गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज एवं लॉ ऑफ मशीन का अध्ययन किया था। आज हम सिंपल लिफ्टिंग मशीन्स के मशीनों को एक एक करके पढ़ते चलेंगे। आज का हमारा सबसे पहला मशीन है डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल, जिसे हिंदी में कहते हैं व्यासांतरी पहिया तथा धुरी। ठीक, अब देखिए ये इसका डायग्राम है, ये इस मशीन का डायग्राम है। तो इस मशीन के डायग्राम को अगर हम देखें तो देखिए ये बेरिंग है। ठीक है, बेरिंग क्या करते हैं, सपोर्ट्स तो देते ही हैं शाफ्ट को, साथ ही साथ रोटेट कराने के भी काम आते हैं। बेरिंग्स घूमते हैं तो हमारा जो एलिमेंट होता है वो भी रोटेट करने लगता है। उसके अलावा देखिए ये एक्सल जो लिखा हुआ है, इसे एक्सल कहा गया है और इसे एक्सल कहा गया है। ठीक है, और ये जो है ये व्हील है, ए व्हील है, बी एक्सल है, सी एक्सल है। तो दो एक्सल हुए इसके। ठीक है, जैसे आप लोग गाड़ियों में भी देखते हैं एक्सल होता है। ठीक है, और ये जो व्हील है ये हमारा रोटेटिंग एलिमेंट है और इसके साथ एक्सल लगे होते हैं तो ये भी रोटेट करते हैं। ठीक है, और दोनों साइड्स में बेरिंग्स हैं। व्हील का जो डिस्टेंस है, कॉर्नर टू कॉर्नर डिस्टेंस, वो है कैपिटल डी, और व्हील में ही हम लोग इफर्ट दे रहे हैं पी। ठीक है, इस व्हील में इफर्ट दे रहे हैं पी। एक्सल बी का जो डायमीटर है कॉर्नर टू कॉर्नर वो है D1, और एक्सल सी का जो डायमीटर है वो है D2। अब देखिए एक्सल बी और एक्सल सी, इन दोनों से जो थ्रेड गया हुआ है उससे हमने ये पुल्ली को अटैच कर रखा है। ठीक है, और इस पुल्ली में हमने एक वेट लटका दिया है, लोड लटका दिया। ये हुआ इसका डायग्राम। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं। यह सिंपल व्हील एंड एक्सल का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, सिंपल व्हील एंड एक्सल मशीन जो है उसका मॉडिफिकेशन है। हमारे कोर्स में सिंपल व्हील एंड एक्सल नहीं, हमारे कोर्स में डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल है। ठीक, इस मशीन में एक व्हील ए है तथा दो सिलेंडर बी और सी मिलकर एक्सल का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, इस मशीन के दोनों एंड पे बेरिंग प्रोवाइड किया गया है। एक स्ट्रिंग व्हील ए पे वाउंड किया गया है, बांधा गया है। वाउंड करना मतलब बांधा गया है। और व्हील ए के एक एंड पे इफर्ट पी, पुल्ली को इफर्ट पी को अप्लाई किया गया है। दूसरा स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग मतलब धागे का जो दूसरा सिरा है, दूसरा धागा जो है सिलेंडर बी और सिलेंडर सी पे वाउंड किया गया, बांधा गया। ये तो मैंने आपको बता दिया। यह स्ट्रिंग इन दोनों सिलेंडर के मध्य एक पुल्ली में अटैच होता है और इस पुल्ली पे हम लोग वेट बी डब्ल्यू को अप्लाई करते हैं, मतलब लगाते हैं। दोनों सिलेंडर्स पर स्ट्रिंग को इस तरह वाउंड किया जाता है कि जब सिलेंडर्स को टर्न करते हैं तो यह स्ट्रिंग एक सिलेंडर पर वाइंड होता है तो दूसरे सिलेंडर पे अनवाइंड होता है। जैसे ये अगर यहाँ से वाइंड हो रहा है, बंध रहा है, तो यहाँ से अनवाइंड होगा, खुलेगा। वाइंड होना मतलब बनना, अनवाइंड होना मतलब खुलना। ठीक है, व्हील एंड एक्सल के वन रिवॉल्यूशन के लिए, मतलब एक बार घूमने के लिए, ये जो व्हील और एक्सल्स हैं हमारे, इनका एक रोटेशन के लिए इफर्ट पी का डिस्प्लेसमेंट, इफर्ट पी कितना दूरी तय करेगा और व्हील ए के स्ट्रिंग का लेंथ जो अनवाइंड होगा वो बराबर होगा। मतलब एक बार घूमेगा व्हील और एक्सल तो ये जो पी का डिस्प्लेसमेंट है, पी का जितना भी डिस्प्लेसमेंट है, अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो मान लीजिए नीचे आएगा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ऊपर आएगा। तो ये जितना भी अनवाइंड होगा वो किसके बराबर होगा, व्हील ए के स्ट्रिंग के लेंथ के अनवाइंड के बराबर होगा। ठीक है, डी जो है ए का डायमीटर है, D1 बी का डायमीटर है, D2 ए का डायमीटर है। ओके, फिर देखिए जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी हमने माना है ये किसके बराबर होगा, तो ये पाई डी या 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या होता है, 2 आर को हम क्या लिख सकते हैं, डायमीटर डी लिख सकते हैं, क्योंकि त्रिज्या का डबल जो होता है वो डायमीटर होता है। 2 इंटू रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर। आपने पढ़ा होगा पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 पाई आर, या फिर वृत्त की परिधि आपने पढ़ी होगी 2 पाई आर। तो जब उसको डी के फॉर्म में लिखेंगे तो पाई डी लिखेंगे। ठीक है, तो एक रिवॉल्यूशन जब होगा व्हील ए का तो उसका जो पेरीमीटर होगा, ठीक है, परिधि जो होगी वही डिस्प्लेसमेंट पी का होगा। ठीक है,
उसके अलावा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अनवाइंड फ्रॉम सिलेंडर सी, सिलेंडर सी से कितना अनवाइंड होगा तो पाई d2, क्योंकि उसका डायमीटर d2 है। और सेम यही चीज सिलेंडर बी पे कितना अनवाइंड होगा तो पाई d1 होगा। ठीक है, तो अगर इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए, लोड स्ट्रिंग शॉर्टेन बाई देखा जाए, तो ये होगा पाई d1 माइनस पाई d2। तो लोड W का डिफरेंस कितना होगा दोनों के हाफ में, तो पाई d1 माइनस पाई d2 बाई 2 हो जाएगा। तो वेलोसिटी रेशियो जब हम निकालेंगे तो इफर्ट P का डिस्प्लेसमेंट पाई इंटू डी डिवाइडेड बाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड पाई d1 माइनस पाई d2 बाई 2, 2 ऊपर चले गया, 2 पाई डी अपन पाई d1 माइनस पाई d2, पाई पाई कैंसिल हुए तो आपको मिला 2d अपन d1 माइनस d2। तो ये सिंपल सा फार्मूला आपको आखिरी में पुटअप करना है। ठीक है, देखिए ये है सिंपल स्क्रू जैक और इसका क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछता है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंपल स्क्रू जैक जो जैक आप लोग यूज करते हैं गाड़ियों में, ये उसी ही प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ये देखिए इसका हेड है, ये सर है, ये इसके ऊपर क्या है, हम जो भी लोड को हमको उठाना है इसको उसके नीचे प्लेस कर देते हैं और ये हमारा हैंडल है। ठीक है, हैंडल से लोड का डिस्टेंस कितना है L, ये मोमेंट के काम आएगा, है ना, जहां पे भी हैंडल्स होते हैं वहां मोमेंट का काम आएगा। मोमेंट क्या होता है, मोमेंट होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी स्क्रू जैक में एक स्क्रू रॉड होता है जिसमें स्क्रू बने होते हैं। ठीक है, थ्रेड्स बने होते हैं। अब ये जो थ्रेड्स का जो ये जो स्क्रू रॉड है इसका डायमीटर है स्मॉल डी, और जिस बॉडी के अंदर ये सारी चीजें हैं वो यहाँ पे शो है बॉडी। ये जो एरिया आपको दिख रहा है इसका मतलब होता है ये फिक्स एरिया, जहां पर भी हम लोग एक लाइन बना के नीचे खाचा 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 जैसा या डैश 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 टिक करते हैं, इसका मतलब होता है ये फिक्स चीज है, हिल नहीं सकती। जैसे कि यहाँ पे क्या मान लेते हैं इसको, ये जमीन पे रखा हुआ है, जमीन है मान लेते हैं, अर्थ है मान लेते हैं, लैंड है मान लेते हैं। ओके, कहीं पे दीवार भी हो सकता है और भी चीजें हो सकती है, फिक्स आइटम माना जाता है, फिक्स है करके। अब देखते हैं इसके बारे में। सिंपल सा डिवाइस है ये, समझ गए आप लोग। अब इसका थ्योरी पढ़ते हैं हम लोग। यह एक लिफ्टिंग डिवाइस है जिसमें स्क्रू स्क्वायर थ्रेडेड होते हैं। थ्रेड कैसा होता है, स्क्वायर शेप में होता है, वर्गाकार होता है। ठीक है, इसमें स्क्रू स्क्वायर थ्रेड्स होते हैं। यह स्क्रू नट पर टर्न करता है। ठीक है, और इसी स्क्रू पे नट अपना टर्न करता है जिससे एलिमेंट को लिफ्ट करते हैं हम। स्क्रू के हेड पे लोड W होता है। ठीक है, इफर्ट P हैंडल पे अप्लाई करते हैं जिससे स्क्रू टर्न होता है, जिससे लोड को लिफ्ट या लोअर कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं या फिर नीचे भी कर सकते हैं। देखिए P इज इक्वल टू इफर्ट रिक्वायर्ड एट सर्कमफेरेंस ऑफ स्क्रू, फोर्स F इज इक्वल टू इफर्ट अप्लाइड एट हैंडल, W इज इक्वल टू लोड, L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ हैंडल, और P इज इक्वल टू पिच ऑफ स्क्रू। पिच का मतलब क्या होता है यहाँ पे समझ लीजिए। पिच का मतलब होता है दो थ्रेड्स के बीच का डिस्टेंस जो है वही होता है पिच। ओके, अब इसके बाद डिस्टेंस मूव्ड बाय इफर्ट F बाय हैंडल इन टर्निंग द स्क्रू थ्रू वन रिवोल्यूशन। यहाँ पे इफर्ट जो है उसको F मान रहे हैं जो कि हैंडल में लग रहा है। ठीक है, तो स्क्रू का वन रिवोल्यूशन के लिए कितना डिस्टेंस मूव करेगा इफर्ट, तो वो होगा 2 पाई L। 2 पाई R था, 2 पाई L हो जाएगा। वर्टिकल डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, वर्टिकल डिस्टेंस कितना मूव करेगा लोड, मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कितना मूव करेगा लोड, तो पिच ऑफ द स्क्रू, एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी रेशियो हमारा हो जाएगा 2 पाई L बाई P। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि कोई इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, तो इंक्लाइंड प्लेन के लिए पिच जो है इफर्ट जो है सॉरी वो होगा W tan थीटा प्लस फाइव फॉर रेजिंग ऑफ लोड, और P इज इक्वल टू W tan थीटा माइनस फाइव फॉर लोअरिंग लोड। ठीक है, एंगल का डिफरेंस होगा जब लोड को नीचे करेंगे और दोनों एंगल्स प्लस होंगे जब लोड को ऊपर करेंगे। इसका सेपरेट डेरिवेशन है और क्वेश्चंस भी है, वहां पे मैं आपको और अच्छे से इसको समझाऊंगा। थीटा जो होता है वो हेलिक्स एंगल होता है और फाइव जो होता है फ्रिक्शन एंगल होता है। इसके अलावा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो म्यू होता है वो tan फाइव होता है, tan इंटू फ्रिक्शन एंगल के बराबर होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये इसका सिंपल सा
डेरिवेशन है 5 नंबर में ये आता है। अब हम आते हैं डिफरेंशियल पुल्ली ब्लॉक के ऊपर। डिफरेंशियल पुल्ली ब्लॉक क्या होता है? देखिए ये है डिफरेंशियल पुल्ली ब्लॉक का डायग्राम और इसको अपन समझते चलते हैं। इसमें एक ब्लॉक में 2 पुल्ली होते हैं, ए और बी। दिख रहा है आपको? देखिए ये एक पुल्ली है, ठीक है, और यहीं पे दूसरा पुल्ली है ये बी। ये हो गया ए, ठीक है, ये जो पुल्ली आपको दिख रहा है ये हो गया ए, और ये जो पुल्ली हो गया ये हो गया बी, ठीक है। 2 पुल्ली कहाँ पे आ गए हैं? एक ही ब्लॉक में आ गए हैं। ब्लॉक कौन सा हो गया? ब्लॉक हो गया ये। इसी ब्लॉक पे 2 पुल्ली आ गए हैं, दोनों के सेंटर एक ही जगह पे फिक्स है, तथा एक कॉमन एक्सिस ओ के अबाउट रोटेट करते हैं। तो ये कॉमन एक्सिस ओ है, इसी ओ के अबाउट दोनों ये रोटेट करते हैं, ठीक। ये सारी मशीनें क्या है? लोड उठाने के काम आती है, सिंपल लिफ्टिंग डिवाइसेस है, सरल उत्थापक मशीनें हैं। पुल्ली ए का डायमीटर जो है वो माना गया है डी, और पुल्ली बी का डायमीटर जो है वो माना गया है स्मॉल डी, ठीक है। एक मूवेबल पुल्ली सी में लोड डब्ल्यू होता है, और इसी में एक पुल्ली जो है सी, इसमें हम लोड को प्लेस करते हैं, ठीक है। ये से पुल्ली है। चित्र में दर्शाए अनुसार O1 कॉमन स्ट्रिंग से सभी पुल्ली अटैच होते हैं। तो सारे पुल्ली जो हैं किसी एक जो कॉमन स्ट्रिंग है, ये जो O है, इससे अटैच होते हैं। इफर्ट P लगाने पर, ये देखिए इफर्ट यहाँ पे लगा रहे हैं, इफर्ट P लगाने पर स्ट्रिंग पुल्ली ए से अनवाइंड होगा। तो इसको ये जैसे इस तरफ, इसका डायरेक्शन देखिए नीचे की तरफ है, जब इसको अपन नीचे की तरफ खींचेंगे तो पुल्ली ए से ये क्या हो रहा है? अनवाइंड हो रहा है, खुल रहा है। पर पुल्ली बी पे ये क्या हो रहा है? बंध रहा है, ठीक है, वाइंड हो रहा है। परिणाम स्वरूप पुल्ली सी से वेट राइज होने लगेगा। ये यहाँ से कम होगा, ये यहाँ से स्ट्रिंग में चढ़ेगा, और इसके कारण पुल्ली हमारा क्या होगा? ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। इन वन रिवोल्यूशन ऑफ पुल्ली, पुल्ली ए के एक बार घूमने पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? उसका डायमीटर डी है तो पाई इंटू डी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम पुल्ली बी कितना होगा? पाई इंटू स्मॉल डी, क्योंकि इसका स्मॉल डी है। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्ट्रिंग ऑन लोड साइड क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस, पाई डी माइनस पाई डी। तो लोड का डिफरेंस कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट इसका हाफ हो जाएगा, तो पाई डी माइनस पाई डी बाई 2। लोड पुल्ली स्ट्रिंग हैज 2 सेगमेंट्स, क्योंकि इसमें 2 सेगमेंट्स हैं दोनों तरफ के, इसीलिए हाफ हो गया। वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा? पाई डी डिस्प्लेसमेंट बाय द इफर्ट P इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय द लोड। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोड कितना है? पाई डी माइनस पाई डी बाई 2 इजिकल टू 2 पाई डी अपॉन पाई डी माइनस पाई डी। और पाई पाई कैंसिल होंगे, यहाँ से कॉमन निकल जाएगा पाई, और पाई पाई दोनों कैंसिल हो गए, तो बच गया 2d बाई डी माइनस डी। अब इसी को हम चाहे तो रेडियस के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। डी को किससे रिप्लेस कर दीजिए? आर से रिप्लेस कर दीजिए, 2r आर इंटू आर। टीथ के मामले में भी कर सकते हैं, बड़े वाले में ज्यादा टीथ है 2t1 मान लिए, छोटे वाले में कम टीथ है तो उसको t2 मान लिए, तो t1 माइनस t2। डी आर टी1 क्या है? लार्जर पुल्ली के लिए है, कैपिटल डी कैपिटल आर, और t1 जो है लार्जर पुल्ली के लिए है, स्मॉल डी स्मॉल आर, और स्मॉल t2 जो है स्मॉलर पुल्ली के लिए। तो इस तरह से आप डिफरेंशियल पुल्ली ब्लॉक को पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ पुल्लीज। सिस्टम ऑफ पुल्लीज में 3 तरह के पुल्लीज हैं। फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुल्लीज, सेकंड सिस्टम ऑफ पुल्लीज, और थर्ड सिस्टम ऑफ पुल्लीज। थर्ड सिस्टम ऑफ पुल्लीज का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुल्लीज और सेकंड सिस्टम ऑफ पुल्लीज जो है इनका न्यूमेरिकल आने का चांस होता है, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ पुल्लीज को समझना चालू करते हैं। देखिए, जब हायर मैकेनिकल एडवांटेजेस के लिए कई पुल्लीज को जोड़कर एक सिस्टम बनाया जाता है तो उसे सिस्टम ऑफ पुल्लीज कहते हैं। जब हमको बहुत ज्यादा मैकेनिकल एडवांटेज चाहिए होता है तो हम कई पुल्लीज को जोड़ के एक सिस्टम बना देते हैं, उसी सिस्टम को हम कहते हैं सिस्टम ऑफ पुल्लीज। ओके, फिर देखते हैं हम फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुल्लीज। फर्स्ट सिस्टम पुल्लीज के लिए मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो दोनों ही सेम होते हैं, और ये कितना होता है? 2 इंटू एन। एन क्या है? एन है नंबर ऑफ मूवेबल पुल्लीज, कितने पुल्ली मूव कर सकते हैं, मतलब अपनी जगह से हिल सकते हैं, उनके नंबर्स को यहाँ एन के जगह में रख देना, ठीक है। इसका एफिशिएंसी क्या होगा? एफिशिएंसी होता है मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो, दोनों सेम है, 2n बाई 2n क्या मिल जाएगा? 1, ठीक है। तो ये सिंपल सा है, न्यूमेरिकल में यूज होता है।
सेकेंड सिस्टम ऑफ पुलिस में को हम बोलते हैं पुल्ली ब्लॉक भी बोलते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज इसका भी सेम होता है और ये इक्वल टू होता है एन। अब इस एन का क्या मतलब होता है? सेकेंड सिस्टम ऑफ पुलिस के लिए एन का मतलब होता है नंबर ऑफ पोर्शंस ऑफ स्ट्रिंग सपोर्टिंग लोअर ब्लॉक। मतलब जो लोअर ब्लॉक है उसको सपोर्ट करने के लिए जो स्ट्रिंग लगाई गई हैं उसके नंबर ऑफ पोर्शंस कितने हैं, उसके कितने भाग हमने यूज किए हैं एक स्ट्रिंग के, वो होता है। और या फिर नंबर ऑफ पुलिस इन बोथ ब्लॉक, दोनों ब्लॉक में कितने पुलिस हैं उनका नंबर भी आप डाल सकते हैं, दोनों सेम होगा। फिर आते हैं हम थर्ड सिस्टम ऑफ पुलिस के ऊपर, इसी से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, देखते हैं। यह सिस्टम ऑफ पुलिस फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुलिस के अपोजिट होता है, ठीक है। ये इसका डायग्राम है, देखिए यहाँ पे 4 पुल्ली लगे हुए हैं, 4 3 2 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ एफर्ट दिया हुआ है पुल्ली 1 में, तो जब इसको यहाँ खींच रहे हैं तो टेंशन कहाँ लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन लगेगा, रेजिस्टेंस हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो जो टेंशन है वो क्या काम किया? T1, दोनों जगह में T1 टेंशन काम किया। पुली नंबर 2 में क्या टेंशन काम किए? दोनों स्ट्रिंग पे, एक ही स्ट्रिंग के 2 पोर्शन है, T2 T2 यूज हुए। तीसरे के लिए हमने माना दोनों तरफ जो टेंशन है T3 T3 है। चौथे के लिए हमने माना T4 T4, और आखिरी में हमने लटका दिया T1 पे लटका दिया है, ये जो पुली नंबर 1 है उस पर लटका दिया लोड, दोनों तरफ फिक्स है, ठीक। ये फिक्स है, ये मूवेबल हो सकता है, ठीक है। ये जो है ये चारों जो है स्ट्रिंग, इनको कनेक्शन में हमने लोड लगाया है, ठीक है, सिर्फ एक पुल्ली पे नहीं है, चारों पुल्ली पे लोड जा रहा है, इसलिए इसको सिस्टम ऑफ पुल्लीज बोल रहे हैं। अब देखते हैं, प्रत्येक पुल्ली से अटैच स्ट्रिंग का एक एंड लोअर साइड में कॉमन ब्लॉक से अटैच होता है। तो हर पुल्ली का जो स्ट्रिंग अटैच किए हैं हम लोग, धागा अटैच किए हैं, उसका एक एंड क्या है, उसका एक सिरा जो है वो लोअर साइड में एक कॉमन ब्लॉक से अटैच होता है, ये कॉमन ब्लॉक है, ठीक है। एक ही ब्लॉक से सारे पुल्ली के एक एक स्ट्रिंग को हमने अटैच कर दिया है, और इसी कॉमन ब्लॉक पे हमने लगा दिया है वेट को या फिर लोड को। स्ट्रिंग का दूसरा एंड जो है वो नेक्स्ट पुल्ली के सेंटर से अटैच होता है। ये देखिए, ये सेंटर से यहाँ अटैच हो गया, ये सेंटर से यहाँ अटैच हो गया, देखिए ये सेंटर, ये पुल्ली, ये स्ट्रिंग यहाँ इसके सेंटर से अटैच हो गया, ये इसके सेंटर से अटैच होना चाहिए, इसके सेंटर से होना चाहिए, ये इसके सेंटर से अटैच होना चाहिए, ठीक है। इफर्ट पी लोअर पुलिस के फ्री एंड पे अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर इफर्ट पी जो है वो लोअर पुली, सबसे नीचे का जो पुल्ली है उसके एक एंड पे अप्लाई करते हैं। ये चीजें आपको बतानी है, ठीक है। फिर देखते हैं इसका वेलोसिटी रेशियो का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 2n-1, जहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ पुल्लीज है। यहाँ कितने पुल्लीज है? यहाँ 4 पुल्लीज है, 1 2 3 4, सेम ऐसे ही लेना है आपको। मैकेनिकल एडवांटेज जब इसका आप निकालेंगे तो आपको करना है लोड अपॉन इफर्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप सिस्टम पुलिस को भी डिफाइन कर सकते हैं, 5 नंबर में ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है? आज हमने पढ़ा है, सबसे पहले हमने पढ़ा डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला आया वेलोसिटी रेशियो का वो मिला हमको 2d/d1 - d2, इसको r के टर्म्स में भी ले सकते हैं, रेडियस के टर्म्स में भी ले सकते हैं, 2 × r डिवाइडेड बाई r1 - r2 भी कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा सिंपल स्क्रू जैक, जो कि जो जैक यूज होता है कार में, अगर आपके घर में कार होगा या कहीं किसी ट्रक्स को आपने देखा होगा, वहां पर जैक लगा के गाड़ी को उठाया जाता है, लोड को उठाया जाता है, और उसके बाद टायर्स वहां पे बदले जाते हैं, ठीक है। तो ये था सिंपल स्क्रू जैक का डायग्राम जो हमने पढ़ा, और इसका वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला है 2πL/p। इंक्लाइंड प्लेन के लिए स्क्रू जैक का जो फॉर्मूला होता है, अगर लोड उठाना है तो वो होता है W tan थीटा प्लस 5, और अगर लोड को नीचे की तरफ लाना है तो वो होता है W tan थीटा माइनस 5। इसके अलावा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो tan phi के इक्वल होता है, जहाँ पे 5 फ्रिक्शन एंगल है और थीटा जो है वो हेलिक्स एंगल। फिर हमने पढ़ा डिफरेंशियल पुल्ली ब्लॉक। डिफरेंशियल पुल्ली ब्लॉक का जो मेन फार्मूला था वो हुआ 2d/d-d या 2r/r। तो देखिए इस डिफरेंशियल पुल्ली ब्लॉक और ये अपना डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल, इन दोनों में क्या वो लग रहा समानता? देखिए 2d/d1 - d2, और इसका क्या है 2d/d
आर के टर्म्स में या टी के टर्म्स में भी बदल सकते हैं। फिर हमने सिस्टम ऑफ पुलिस पढ़ा। फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुलिस का वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज 2 टू द पावर n, n है नंबर ऑफ मूवेबल पुलिस, कितने पुलिस घूम सकते हैं, एफिशिएंसी कितनी हो गई 1। सेकेंड सिस्टम ऑफ पुलिस के लिए हमने पढ़ा वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू n। n क्या है, नंबर ऑफ पुलिस इन बोथ ब्लॉक, दोनों ब्लॉक में कितने पुल्ली हैं, या फिर नंबर ऑफ पोर्शंस ऑफ स्ट्रिंग सपोर्टिंग लोअर ब्लॉक, लोअर ब्लॉक में जो है जैसे यहाँ पे ये जो लोअर ब्लॉक है इसको सपोर्ट देने के लिए कितने स्ट्रिंग लगे, यहाँ पे कितने लगे हैं, 4 लगे हैं, इसी तरीके से। फिर थर्ड सिस्टम ऑफ पुलिस जो है, थर्ड सिस्टम ऑफ पुलिस में क्या होता है, यहाँ पे कॉमन ब्लॉक से सारे स्ट्रिंग को अटैच कर देते हैं। यहाँ पे सारे स्ट्रिंग अटैच नहीं होंगे सेकंड सिस्टम ऑफ पुलिस में, लेकिन थर्ड सिस्टम ऑफ पुलिस में सारे स्ट्रिंग जो होंगे कॉमन ब्लॉक से अटैच हो जाते हैं। तो इसका वेलोसिटी रेशियो 2n-1 हमने पढ़ा और मैकेनिकल एडवांटेज पढ़ा W/P। तो इन चीजों को आज आप पढ़ लीजिए, 5 नंबर में कोई भी चीज पूछ सकता है इसमें से। और कुछ मशीन अभी बची हुई हैं जिनको हम कल पढ़ेंगे, जैसे कि सिंगल परचेस विंच क्रैप, जो हमारा अगला टॉपिक होगा। तो आज के लिए इतना ही, इसको पढ़िए और डाउट क्लासेस में मेरे से पूछ सकते हैं आप, या फिर जैसे आपको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम लग रहा है तो आप मुझे रिंग कर सकते हैं। ओके, मुझे कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेझिझक मुझे कॉल कर सकते हैं किसी भी डाउट में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।